अरहर की खेती करने का भी समय है सर, अभी कैसे किसान करता है? हाँ, अरहर के विषय में हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये दलहनी फसल की एक महत्वपूर्ण फसल है और खरीफ के लिए अरहर सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल में पहले नंबर पे आती है। तो किसान भाइयों, यहाँ जैसे हमने कोडरमा में अभी जो देखा है, तो वो मैक्सिमम किसान जो है छिटकवा विधि से जो है खेती करते हैं। तो हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि अरहर की खेती वैज्ञानिक तरीके से करने का प्रयास करें। वैज्ञानिक तरीके मीन्स जो है अच्छा उत्पादन लेना है तो हमको उसकी बुआई, उसके खेत की तैयारी से लेके बुआई, कटाई और उसकी देखभाल तक हमको पूरा जो है एक प्रैक्टिस हमको पूरा करनी चाहिए। जो पैकेज एंड प्रैक्टिस वैज्ञानिक तरीके से लाई गई है उसको अगर अपनाते हैं तो हमको अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। उस संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जो है जैसे फर्स्ट क्या है कि एक तो जो है अरहर की खेती ऐसे खेत का चुनाव करते हैं जहां पानी लगने की संभावना नहीं के बराबर हो, क्योंकि अगर खेत में पानी रुक गया तो हमारी जो दलहनी फसल होती है उसका वो समाप्त हो जाती है और उसका उत्पादन हम नहीं ले सकते। इसलिए पहला है कि खेत का चुनाव कायदे से करें जिसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। दूसरा आता है कि वैरायटियों की बात, तो बहुत सारी वैरायटी हैं जो हमने जो यहाँ देखा है 80 से 90% किसान अपने घर के बीज का जो है कई सालों से पुरानी वैरायटियों का उपयोग करते चले जा रहे हैं, उसको अपने घर का बीज ही बुआई में काम ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से जो है बहुत सारी वैरायटी निकाली गई है, तो उन वैरायटियों का जो है जैसे श्रावणी है एक वैरायटी, बहुत अच्छा उसका उत्पादन होता है, जो है उसके बीज बड़े हैं और एक एक फली में जो है 5 से 7-8 बीज होते हैं जो है। इसी तरह वैशाली है, इसी तरह बिरसा यूनिवर्सिटी से 2 वैरायटियाँ निकाली गई हैं। तो इस तरह की वैरायटियाँ हैं जिसमें एक एक फली में जो है 5, 6, 7 दाने जो है लगते हैं, जबकि किसान लगाते हैं तो उसमें 2 से 3, 4 दाने वाली लगाते हैं। तो उसको हमको वैरायटी का भी हमको सिलेक्शन करना चाहिए कि अच्छी वैरायटी का बुआई करें। दूसरा आता है कि खाद का। खाद जो है दलहनी फसल होने के कारण बहुत कम मात्रा में खाद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बुआई के समय थोड़ी खाद का जो है हमको उपयोग, जैसे 1 हेक्टेयर में हम कहते हैं कि 10 से 15 किलो यूरिया का उपयोग करें, थोड़ी डीएपी का उपयोग करें, तो जो है बुआई के समय हमको कर देना चाहिए जो है, जिससे उसका विकास, जर्मिनेशन हो जाए, विकास हो जाए, उसमें नोड्यूल्स बनते हैं, गांठें बनती हैं उनकी जड़ों में। जब उनका डेवलपमेंट हो जाएगा तो ऑलरेडी जो है वो नाइट्रोजन का अवशोषण करते रहते हैं जो है। तो इस तरह जो है उनके लिए हमको दूसरी बुआई के समय हमको ध्यान देने की ज़रूरत है कि लाइन सोइंग का हम किसान भाइयों को सलाह देना चाहेंगे कि लाइन सोइंग पर ज़्यादा फोकस करें। लाइन सोइंग की एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जब हम मेंटेन करेंगे तो उसके अंदर हम जो है कभी भी बारिश के मौसम में थोड़ा सा हमको खुला मिल गया तो उनका हवा उचास के लिए जो है हम एक बार कुड़ाई कर सकते हैं उसमें, चाहे ट्रैक्टर हो, मिनी ट्रैक्टर हो, जो है पावर टीलर हो, या अगर बैल की व्यवस्था है तो उसके द्वारा भी हम एक बार अगर खेत में चला दें तो उनके जड़ों के लिए हवा का संचार हो जाता है, ज़मीन थोड़ी पोची मतलब हल्की हो जाती है, भरभरी हो जाती है और अरहर का विकास अच्छा होता है। तो लाइन सोइंग पर हमको फोकस करना चाहिए। लाइन सोइंग में एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी जो है 3 फीट से 4 फीट तक हमको रखने की आवश्यकता है, जिसके अंदर हम जो है उसकी खेती, उस मतलब घास निंदा की समस्या को निवारण कर सकें। और उसके साथ साथ पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन करने की हमको आवश्यकता पड़ती है। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी जो है 1.5 से 2 फीट अगर हम रखते हैं तो इसमें जो है पौधे के विकास अच्छा होगा, उसमें नंबर ऑफ ब्रांच जो टहनियाँ बनती हैं उनकी संख्या ज़्यादा बनेगी और ज़्यादा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बुआई में हमको इस चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर जब फ्लावरिंग की समय आती है तो उस समय जो है हमको सबसे महत्वपूर्ण है कि फ्लावरिंग के समय हम एक बार, क्योंकि उसमें जो है बोरर, जो फूड बोरर कहते हैं हम, जो है कीड़े का प्रकोप आता ही आता है।
जैसे हम छिड़काव विधि से कर देते हैं तो उसमें कभी हम दवा का छिड़काव नहीं कर सकते, उसमें निंदावड़ घास की समस्या को हम निवारण नहीं कर सकते, इसलिए पौधे का विकास थोड़ा रुक जाता है, तो उत्पादन भी हमारा घट जाता है। उसमें जैसे मान लीजिए किसान भाई ने एक लगाया कि भाई 3-4 दाने वाली, अगर कीड़े आ गए तो 2 से 3 दाने तो कीड़े खा गए जो है, तो हमारा उत्पादन 2 दाने बचे तो हमारा उत्पादन घट जाता है। तो इसलिए एक बार अगर दवा छिड़काव का हमारे पास ऑप्शन मिल जाए तो हम पूरी फसल को बचा सकते हैं और एक अच्छा उत्पादन उससे जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह एक बार दवा का स्प्रे करने के लिए हमको जो है मौका मिल जाएगा, तो 1 से 2 बार हम अगर दवा का स्प्रे करते हैं तो अच्छा जो है हम कीड़े से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अगर आवश्यकता पड़े तो एक आध सिंचाई, जैसे कभी कभी लंबी स्पेल में बारिश नहीं हुई तो हमको एक बार उसको सिंचाई भी कर देना चाहिए जो है। लास्ट में जब फ्लावरिंग और जब फ्रूट बनता है उस समय अगर पानी की कमी हो जाएगी तो फ्लावर गिर जाते हैं और फली नहीं लगती है, कम संख्या में लगती है, तो उस समय हमारे खेत में थोड़ा नमी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय भी हम कर सकते हैं। और हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों से कि आजकल जो है अरहर की खेती ड्रिप इरिगेशन जो टपक पद्धति है उसके माध्यम से भी किसान प्रोग्रेसिव फार्मर उसके माध्यम से भी करते हैं। साइंटिफिक में जो है हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक पद्धति में भी उसकी रिकमेंडेशन करते हैं। सरकार से उसमें सब्सिडियां भी मिल रही हैं कि अगर ड्रिप इरिगेशन पे हम जो है अरहर की खेती कर दें तो हम जो है बहुत अच्छा उत्पादन जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह अगर हम व्यवस्थित खेती करें जो है तो अरहर में भी जो है 18 से 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक जो है हम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कितने दिन का फसल है? फसल जो है वैरायटियों के ऊपर डिपेंड करता है जो है 150 दिन जो है 140 दिन, लेट वाली वैरायटी हैं 200 दिन की वैरायटियां हैं जो है, तो क्रॉप के ऊपर डिपेंड, वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। और अलग अलग वैरायटियों का अलग अलग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन भी वैरायटी है जो है। तो मान लीजिए 120-25 मतलब आप 160, 150, 145 दिन 200 तक की भी वैरायटियां हैं। तो आप जो है जैसे जुलाई में हम लगाते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई में हम बुआई करते हैं तो जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 6 महीना 6 18 मतलब 120 200 180 200 220 इस तरह जो है दिन में हमारी जो है फसल का उत्पादन हमको प्राप्त हो जाता है। 1 एकड़ में कितना बीज लग जाता है? अरहर का बीज जो है 1 एकड़ में जो है उसका भी 1 एकड़ में जो है 8 किलो जो है 7 से 8 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन 1 एकड़ में बुआई की पद्धति पर डिपेंड करता है हम बुआई कैसे करते हैं। 1 एकड़ में जो है जैसे अगर आप ड्रिप इरिगेशन पे करते हैं तो 3 किलो में भी बुआई, 1 एकड़ में एक बीज अगर हम डालते हैं तो 3 से 4 किलो बीज में भी हम 1 एकड़ की बुआई कर सकते हैं। अगर 4 फीट की दूरी पर और एक बीज जो है 1.5 फीट के आस की दूरी रखते हैं तो जो है 3 केजी में भी हम बुआई कर सकते हैं। तो इस तरह कुल मिला के जो है अगर हम सामान्य तरीके से जो है लाइन में करते हैं तो 8 किलो जो है बियारण की आवश्यकता 1 एकड़ में जो है पूरे पड़ेगी। फसल के दौरान सर एक ही बार सिंचाई की आवश्यकता है, पानी देने की आवश्यकता है या 2-3 बार देना है? चूँकि ये बरसात के मौसम खरीफ की फसल होती है तो सामान्यतः पानी की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन बताया गया कि अच्छा उत्पादन अगर लेना है तो आप लास्ट में चल के अगर एक आध सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है तो आप एक बार सिंचाई कर देंगे तो उत्पादन जो है अच्छा बन जाता मिलता है और उसके साथ साथ जो है बीज की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है, अच्छी मिलती है। फर्टिलाइजर का छिड़काव सर? फर्टिलाइजर चूँकि लेगुमिनस क्रॉप है, दलहनी फसल है, दलहनी फसल में फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं है एडिशनल उसके बाद देने की। उसको केवल बुआई के समय इनिशियल जब जमाव होता है उस पीरियड में उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें नाइट्रोजन और डीएपी और पोटास का मिक्सचर हम करके दे देते हैं बुआई के समय ही केवल। बाद में इसके बाद यूरिया की आवश्यकता हमको जो है नहीं पड़ती अरहर में।